Dear students, welcome back. In this video lecture, we will study what are amino acids and then what are polypeptides and proteins. Amino acids are the organic compounds that contain NH2 group, NH2 group, and carboxyl group within the same molecule along with the side chain R, which is specific to each amino acid. मतलब amino acids will differ in the nature of R. General formula of amino acid is NH2 CHR COOH. Nature of R will be different for different amino acids. Within the same molecule, we have acidic group as well as basic group. Acidic as well as basic group within the same molecule. And hence, amino acids exist in the form of zwitterine, internal salt. जैसे ये बनाया हुआ है, that is NH2 और COOH आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये ज्विट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. NH3 पॉजिटिव, CHR COO नेगेटिव. ज्विट्राइन जिसको हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ amino group with respect to COOH group, addition of amino group with respect to COOH group, we have alpha amino acids, beta amino acids, gamma, delta. For example, अगर मैं इस अमाइनो एसिड की बात करूं, this amino acid, it is alpha. Why? Because amino is alpha with respect to COOH. अगर मैं इस अमाइनो एसिड की बात करूं, it is beta amino acids. अल्फा बीटा. आपको याद होगा हमने बताया था कि फंक्शनल के साथ जो फर्स्ट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, नेक्स्ट वन इज बीटा. इसी तरह से अगर मैं इस अमाइनो एसिड की बात करूं, इट इज गामा अमाइनो एसिड. अल्फा बीटा गामा. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो है अल्फा अमाइनो एसिड. फॉर अस अल्फा अमाइनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया, बेसिकली ये किसका स्ट्रक्चर है? इट इज अल्फा अमाइनो एसिड. अल्फा अमाइनो एसिड. 26 alpha amino acids have been isolated by hydrolysis of various proteins. 26 amino acids को isolate किया गया है by hydrolysis of various proteins. It means amino acids are the structural material of proteins. Proteins amino acids की combination से बनी है. कितने अमाइनो एसिड्स को आइसोलेट किया गया है? 26 अमाइनो एसिड. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें से 26 में से 20 अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं which are present in almost all proteins and remaining 6 are found in special tissues. तो 26 अमाइनो एसिड्स को आइसोलेट किया गया है और उनमें से 20 अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स में पाए जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स. ठीक है. और जो 6 rest of 6 they are present in special tissues. Next we have for your general knowledge. ये जरूरी नहीं आप इसको करें. It is only for your general knowledge. So these are the 20 amino acids which are found in almost all proteins. Glycine, CH2, NH2, COOH. मतलब ये simplest one आप कह सकते that is glycine. This amino acid. NH2, CH2, COOH. Next one, alanine. Alanine is this NH2,
CH CH3 COOH, एक H यहां से रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया CH3। देन वी हैव सेरीन, इसमें क्या आ गया NH2 CH CH2OH COOH। इसी तरह से फिर आगे थ्रियोनिन, सिस्टीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, प्रोलीन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, glutamic acid, and then we have asparagine, glutamine, histidine, lysine and arzine। एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप अमीनो एसिड्स में देखें, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन को देखें, लेट अस हैव कंपैरिजन। इस अमीनो एसिड को देखें, इट हैज 1 अमीनो एंड 1 COOH, इसमें भी 1 अमीनो 1 COOH, इसी तरह से और भी होंगे। और इसको देखें आप एस्पार्टिक, इसमें 2 COOH है एंड 1 अमीनो। इस अमीनो एसिड को हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, इस वाले को हम कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक बेसिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप। इसमें एसिडिक ग्रुप 2 है, तो ओवरऑल नेचर इसका क्या होगा एसिडिक। इस वाले को देखें एस्परजीन, 2 अमीनो ग्रुप और 1 COOH ग्रुप। इस वाले को हम क्या बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। सम फॉल इन न्यूट्रल कैटेगरी, सम फॉल इन एसिडिक कैटेगरी, ये भी एसिडिक में फॉल करता है बच्चे। देखिए स्ट्रक्चर से सामने दिख रहा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दे फॉल इन एसिडिक कैटेगरी। एस्परजीन, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, लाइजीन, ये देखें बच्चे, so they fall in basic category। arginine, they fall in basic category। इस तरीके से आप अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए क्लासिफाई अमीनो एसिड्स, तो एक क्लासिफिकेशन की ये भी बनती है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक बनती है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मैंने आपको पहले करवा दी। हमारे लिए कौन से अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, अल्फा अमीनो एसिड्स। इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स की, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन में और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमने बात की कि 26 अमीनो एसिड्स टोटल प्रोटीन से आइसोलेट किए गए हैं, उसमें से 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स। आउट ऑफ दीज 20, 10 our body can synthesize and 10 our body cannot synthesize, they have to be taken with food। इनको हमें बाहर से लेना पड़ेगा। 10 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है और 10 हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, दे हैव टू बी टेकन। हमें ऐसी प्रोटीन लेनी पड़ेगी जिसमें ये अमीनो एसिड्स हो, ये वाले 10। तो जो 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, विच our body can synthesize। वो अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। और इसेंशियल कौन से हुए, विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हो गए विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज। तो बच्चे एक क्लासिफिकेशन ये भी है, दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव nomenclature of amino acids। nomenclature of amino acids। All the amino acids can be named by IUP system। IUP system से हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको कहा जाए इस अमीनो एसिड का नाम लिखो, एज पर IUP सिस्टम, आप यहां से नंबरिंग करेंगे बिकॉज इट इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोर प्रायोरिटी देन NH2। इसको नंबर 1 देना पड़ेगा, ये 2, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इट इज 2 अमीनो इथेनोइक एसिड एज पर IUP सिस्टम।
वो कहता है all the amino acids can be named by IUP system, but they are most likely to be known by their common names. लेकिन ज्यादातर वो अपने कॉमन नेम से जाने जाते हैं. कॉमन नेम एंड विद suffix ine. Say glycine, leucine, valine, histidine. Their common name end with suffix in. In नहीं सबके साथ लगा होगा. Each amino acid has been given a standard abbreviation. नाम के साथ, कॉमन नेम के साथ उनको एक एब्रीविएशन भी दिया गया है. ग्लाइसिन फर्स्ट 3 लेटर्स. सिंपल एब्रीविएशन देने का तरीका है फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द नेम. ग्लाइसिन का एब्रीविएशन है GL बाई. एलानिन का एब्रीविएशन है ALA. वैलिन का BAL. ल्यूसीन का क्या होगा LEU. इस हिस्टिडीन का HIS. इस तरीके से. तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर. देन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. मैं पहले बता चुका हूं आपको स्ट्रक्चर में कि अमीनो एसिड्स कंटेन एन अमीन ग्रुप. एक अमीन ग्रुप है इनमें और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. बट दे डोंट एग्जिस्ट एज अमीन एंड कार्बोक्सिलिक. The amino group and the COH group react with each other. Basic group, SD group react with each other and form internal salt which is called as vitramine. This is the structure of what? Amino acids. याद रखें. क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी डिस्कस की गई है. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में पहले बताया आपको कि दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू अल्फा, बीटा, गामा डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COH group. अल्फा विद रिस्पेक्ट टू COH group, अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा एंड गामा. हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बताया आपको. फॉर अस अल्फा अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स which are very important biomolecules. एंजाइम्स, मसल, टिश्यू हमारी बॉडी के किससे बने हैं? प्रोटीन से. प्रेपरेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है अमीनो एसिड्स की. So this was basic knowledge of what amino acids. One more important point, जैसा कि हमने कहा common name end with suffix ine, but there are exceptions also, जैसे aspartic acid, glutamic acid, है ना. But most of the amino acids name end with in. जैसे देखिए बच्चे यहाँ पे in, except a few. The most of the amino acids name end with in. 2-3 को छोड़ के बाकी देख लें आप. मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स नेम एंड विद ई. और इनका जो एब्रीविएशन होगा फर्स्ट 3 लेटर्स आपने उठाने EHR, CYS. ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है. सिस्टीन देखिए है सल्फर एट. मैं आपसे बात कर रहा था कि essential and non-essential amino acids. The 10 amino acids which the body can synthesize are called non-essential amino acids or dispensable amino acids. उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलीन, सेरीन, सिस्टीन, एस्परजीन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड and glutamic acid. These are the 10 amino acids which our body can synthesize and they are called as non-essential amino acids. Whereas the remaining 10 amino acids which the human body cannot synthesize are called essential amino acids or indispensable amino acids. जैसे valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, arginine, histidine. Deficiency of these amino acids in human diet causes a disease called as kwashiorkor. Some organs become watery and also causes nervous breakdown. This is the importance of amino acids. Amino acids are very important for our body. Next, we have proteins. Next, we have peptides and proteins. Now, peptides and proteins are fundamental components of cells which perform important biological functions. Structurally, proteins and peptides are quite similar, as both are made up of chains of alpha amino acids that are held together by peptide bonds, also called as amide bond. That is this bond, CONH. अभी दिखाऊंगा मैं इसको, CONH bond. The basic distinguishing factor are size and structure. Peptide और प्रोटीन दोनों अमीनो एसिड से बने.
बेसिक डिफरेंस साइज एंड स्ट्रक्चर पे है, अदरवाइज बोथ आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. Peptides are smaller than proteins. Traditionally, peptides are defined as molecules that consist of amino acids in the range of 2 and 50. 2 से 50 तक अगर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, it is called as peptide. Whereas proteins are made up of 50 or more amino acids. In addition, peptides tends to be less well defined in structure than proteins, which can adopt complex conformations known as secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. Proteins have 4 levels of structure: primary, secondary, tertiary and quaternary. जो चीज आपको पेप्टाइड्स में, सिंपल पेप्टाइड्स में नहीं मिलेगी. All proteins are polypeptides, but all polypeptides are not proteins. ठीक है, मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास जब एक लेवल से ऊपर चला जाता है, अराउंड अबाउट 10,000 से ऊपर, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स में 50 से ऊपर चले जाते हैं, दैट पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज प्रोटीन. तो पेप्टाइड्स को हमने क्लासिफाई किया है बच्चे, पेप्टाइड्स जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड. आप समझ गए होंगे. डाइपेप्टाइड इज द पेप्टाइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड्स, जो 2 अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनी. ट्राइपेप्टाइड विच इज मेड अप ऑफ 3 अमीनो एसिड्स, टेट्रापेप्टाइड विच इज मेड अप ऑफ 4 अमीनो एसिड्स, एंड पॉलीपेप्टाइड विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 4 अमीनो एसिड्स. Up to 50 we will call it, traditionally up to 50 we will call it polypeptide, and after 50 the same polypeptide will be called as protein. तो जब पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास एक रेंज से ऊपर चला जाता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन. अराउंड अबाउट मैंने कहा 10,000. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alpha amino acids, because proteins are made up of what? Alpha amino acids, combination of alpha amino acids, deuterine structure of alpha amino acids. Next we have more discussion on peptides. Peptides are defined as condensation products of 2 or more amino acids formed by a reaction between amino group of one amino acid with carboxylic group of the other amino acid. एक का अमीनो ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप ऑफ वन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर. जैसे ग्लाइसिन है, इसको NH3 पॉजिटिव फॉर्म में लिखना था हमने, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, ड्यूट्राइन फॉर्म. Glycine plus glycine, we get glycyl glycine, that is dipeptide, along with the release of water. So amide bond between the amino group of one amino acid and carboxyl group of the another amino acid is called as peptide bond. सिंपल तरीके से अगर लिखना हो, सपोज हम इसका ड्यूट्राइन स्ट्रक्चर ना लिखें, नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखें थोड़ा आसानी से समझने के लिए, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन हुआ, NH2 और ये यहां से निकला, CONH बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड. इस अमाइड बॉन्ड को इन जनरल CONH bond we call it amide bond, but in case of proteins we call it peptide bond, and hence the product is called as peptide. A peptide formed by combination of 2 amino acids we call it dipeptide. 3 होंगे तो tripeptide and so on. Classification of peptides. ऐसा मैंने बताया आपको कि peptides have been classified into dipeptides, peptide formed by condensation of 2 amino acids, tripeptide 3 amino acids, tetrapeptide 4 amino acids, polypeptide, a peptide formed by condensation of more than 4 amino acids is called as polypeptide. ये जनरल स्ट्रक्चर दिया है बच्चे पॉलीपेप्टाइड का, कोई इसको समझना मुश्किल नहीं है, मैं बना के दिखाता हूं.
देखिए आपने एक सिरे से शुरू करना, बाद में हम इसको ज्वेट्राइन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। NH2 CHR CO NH CHR CO NH CHR dash डबल डैश, they may be same, they may be different, CONH। बस ये चीज आपने रिपीट करनी है, CONH CHR ट्रिपल डैश, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, CONH CHR एंड एंड में क्या आएगा बच्चे, COOH। इसमें हमने कितने अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया बच्चे, NH2CH, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, इट इज ए पेंटापेप्टाइड। इसमें जो रिपीट हो रहा है, यूनिट रिपीट हो रहा है, उसको देखिए आप, रिपीट हो रहा है NHCHRCU, दिस यूनिट इज बीइंग रिपीटेड, चेक कर लो आप, NHCHRCU NHCHRCU, उसको आप रखिए ब्रैकेट में और लगा दे एनाडाइन, NHCHRCU, R1 R2 मे बी सेम मे बी डिफरेंट, एंड वाला अमीनो एसिड बाहर दिखा दे और इस एंड वाला इधर बाहर दिखा दे, यहां से देखें ये रिपीट हो रहा है ना, NHCHRCU ये रिपीट हो रहा है, इसको बाहर दिखा दे NHCHRCOOH, इधर वाला NH2CHRCU ये आ गया, ठीक है ना, और बीच में रिपीटिंग यूनिट आ गया एन टाइम, कितने टाइम रिपीट है, 3, तो यहाँ एन की वैल्यू की 3, 4 5 6 7 8 9, जितना लगाना चाहें आप लगा सकते, एन की वैल्यू पॉलीपेप्टाइड में जैसे मैंने बताया 2 to 50, अगर एन 0 है, एन अगर 0 है, बेसिकली एन इज इक्वल टू हमें लिखना चाहिए 0 to 50 नॉट 2, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम 0 रखें तो बेटर है, क्योंकि हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड में 2 से 50 अमीनो एसिड्स, सॉरी, if we talk of polypeptide then it is okay, but if we talk of general peptide term, peptide, this is structure of peptide in general peptide, अगर हम कहें then there should be 0, क्योंकि n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये b से खत्म हो गया, and we have a dipeptide, हमें क्या मिल गया, CO and NH, that is we have dipeptide। डाइपेप्टाइड क्या होती है, इसमें 3 अमीनो एसिड्स, सॉरी 2 अमीनो एसिड्स हो, ट्राइपेप्टाइड क्या होगा, इसमें 3 हो तो उसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 2 3, टेट्रापेप्टाइड जिसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, पेंटापेप्टाइड n की वैल्यू 5 एंड सो ऑन एंड अप टू 50, 50 से ऊपर जाएगा देन पॉलीपेप्टाइड विल बी कॉल्ड एज प्रोटीन। यही हमने पहले कहा कि ऑल प्रोटीन्स आर all proteins are polypeptides, जितने भी प्रोटीन्स हैं बच्चे वो सारे क्या है, पॉलीपेप्टाइड, बट ऑल polypeptides are not proteins, लेकिन सभी पॉलीपेप्टाइड बच्चे प्रोटीन नहीं होते, जैसे 50 तक अमीनो एसिड है, वी विल कॉल इट ओनली एज बट पॉलीपेप्टाइड, वी कैन नॉट कॉल इट प्रोटीन। 50 से ऊपर अमीनो एसिड जाएंगे देन वी कॉल द पॉलीपेप्टाइड as protein. It means all proteins are polypeptide, but all polypeptides are not proteins. एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे वो है कि पॉलीपेप्टाइड अगर आप देखें, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड है, इसमें एक एन टर्मिनस है, एक सी टर्मिनस, जो लेफ्ट साइड पे अमीनो एसिड है, लेफ्ट साइड पे अगर आप उसको देखें, लेफ्ट साइड पे इट हैज ए फ्री अमीनो ग्रुप, और जो राइट साइड पे अमीनो एसिड है इट हैज फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं एन टर्मिनस, क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप फ्री है, और राइट साइड वाले को हम कहते हैं सी टर्मिनस, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है।
peptide possesses free amino group, NH3 positive group at one end and seronegative group at the other end. The amino acid having free NH3 positive group is called N-terminal amino acid residue, and amino acid having free seronegative group is called as C-terminal amino acid residue. By writing formula of polypeptide, we proceed from left with the N-terminal amino acid to the right with the C-terminal amino acid. जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम लेफ्ट से शुरू होते हैं बच्चे। यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? N, और एंड कहां करते हैं बच्चे? C पे। उसके बाद बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। नॉमेनक्लेचर, the names of amino acids which constitute a peptide are written from N-terminal से हमने शुरू करना, starting from left hand side to C-terminal। हमने लेफ्ट से चलना राइट की तरफ, N-terminal से चलना C की तरफ। By writing names, the suffix -ine of all amino acids except C-terminal is replaced by I। जैसे सपोज करें दो अमाइनो एसिड से प्रोटीन डाइपेप्टाइड बना है, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, दो से। इस डाइपेप्टाइड का एज पर नॉमेनक्लेचर नाम कैसे लिखेंगे? उसने क्या कहा कि INE को रिप्लेस करना है YL से, एक्सेप्ट C-terminal। अब ये C-terminal होगा, एंड वाला यही है, जो एंड वाला है वही C-terminal होता है। इसके INE को रिप्लेस नहीं करना है, इसके वाले को करना है, तो नाम क्या हो गया? ग्लाइसाइल ग्लाइसिन। So its name will be ग्लाइसाइल ग्लाइसिन। जैसे ये देखें लिखा हुआ है, ये ग्लाइसिन और एलानिन से बना है, ये वाला जो यहां दिया हुआ है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसिन प्लस एलानिन। एलानिन इज C-terminal, इसके INE को आपने ऐसा रखना है, बट इसके INE को आपने रिप्लेस कर देना आयल से, तो नाम हो गया ग्लाइसाइल एलानिन। ठीक है, और एब्रिविएशन का इस्तेमाल करके हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये वाला डाइपेप्टाइड बना है, बेसिकली इट इज ट्राइपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड के इसमें कॉम्बिनेशन हुआ है, ग्लाइसिन एलानिन वैलिन। ग्लाइसिन का क्या बन गया? ग्लाइसाइल, एलानिन का एलानाइल, वैलिन ऐसा लिखना है। दिस इज द वे हाउ वी राइट द नेम ऑफ डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड सो ऑन। तरीका सेम रहेगा। समटाइम्स 3 लेटर एब्रिविएशंस आर आल्सो यूज्ड, जैसे यूज की हमने। जैसे इसको करनी होगी, क्या करेंगे हम? GLY AL AL A एलानिन, VAL वैली, ग्लाइसाइल एलालाइल एलानाइल वैली। पूरा नाम क्या होगा इसका? ग्लाइसाइल एलानाइल वैली। So this is how we name the peptides. Next we have, अब मैंने बात की आपसे कि जो पेप्टाइड्स हैं, स्पेशली प्रोटीन्स। पेप्टाइड, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन है, इट हैज ए 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। इफ वी टॉक ऑफ प्रोटीन, इट हैज 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।